तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया, क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवार नियोजन पर विवादित बयान देकर चर्चा में बने हुए हैं। हर तरफ से उनकी आलोचना हो रही है। उनके बयान के विरोध में महिलाएं मोर्चा खोलकर बैठ गई हैं, तो बीजेपी ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये विवाद अभी थमा नहीं कि 9 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। बिहार के शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर बरस पड़े। मांझी के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलते हुए वे फिर शब्दों की मर्यादा को लांघ गए। जीतन मांझी को यह भी जताने से नहीं चूके कि उन्होंने ही उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। जीतन राम मांझी पर हमला करते हुए नीतीश ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है, इसको ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया, हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? नीतीश कुमार का यह गुस्सा देखकर लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि नीतीश कुमार के बारे में यह माना जाता है कि वे बड़े ही शांत, गंभीर और गहरे रणनीतिकार हैं। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से होने की वजह से उन्हें पढ़ा लिखा और अच्छी समझ वाला प्रशासक माना गया। लेकिन पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार बात बात पर अपना आपा खो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कठिन से कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के हमले का सामना करते हुए भी उन्होंने अतीत में शायद ही कभी गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया दी हो। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कई बार सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपशब्द भी कह चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुस्कुरा कर रह जाते थे। लेकिन 2019 से नीतीश कई मौके पर अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहे हैं। जनवरी 2019 में जब बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसे चमकी बुखार भी कहते हैं, उससे बच्चों की मौत का सिलसिला बढ़ने लगा और यह आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया था। उस समय पत्रकारों ने जब उनसे इस बारे में नीतीश से सवाल पूछा तो वे पत्रकारों पर ही भड़क पड़े और तब से जो सिलसिला शुरू हुआ है उनके गुस्से का, वो थम नहीं रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ऐसी घटनाएं तो तेज हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश अपनी रैलियों के दौरान उनके खिलाफ नारे लगाने वालों से ही नाराज हो जाते थे। उनकी रैलियों के दौरान बार बार उस समय विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और जब ये सिलसिला रुका नहीं तो उनके ट्रेडमार्क शांत सार्वजनिक व्यक्तित्व पर इसका असर पड़ने लगा, क्योंकि नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर गुस्सा होने लगे।
गुस्से से तमतमाया चेहरा बनाए उंगली दिखाकर धमकाने के अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों को फटकारने की खबरें भी बिहार के सियासी गलियारे में हमेशा चर्चा में रही। चर्चा की हद तो तब हो गई जब एक बार विधानसभा में राजद के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ब्लड प्रेशर नापने की मशीन और आला लेकर पहुंच गए और कहने लगे कि चाचा नीतीश जी का ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं है। वे बात बात पर नाराज हो जाते हैं तो सोचा उनका बीपी नाप लें। कहीं इसलिए तो वे नहीं अब विपक्ष पर अपना गुस्सा निकाल रहे, इसलिए हम ब्लड प्रेशर मापने के लिए मशीन लेकर आए हैं। लेकिन यह चर्चा धीरे धीरे गंभीर रूप लेती चली गई। नई सरकार के गठन के बाद जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद विश्वास मत के लिए रखे गए विशेष एक दिवसीय सत्र के दौरान वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ही आग बबूला हो गए थे। यहाँ तक कि अपनी जगह से आगे बढ़कर वे बार बार तेजस्वी के खिलाफ बोलने लगे। नीतीश ने इस मौके पर क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। बकवास ही बोल रहा है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने भाग दिया था, मेरे भाई समान को क्या बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है। हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं। कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात के जानने के आधार पर अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। नेता विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव जब जब नीतीश कुमार से सवाल करने लगते तो नीतीश भड़क उठते थे। इतना ही नहीं, जब भी बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बारे में उनसे सवाल किया जाता है तो भी वे एकदम से नाराज हो जाते हैं। सदन में नीतीश कुमार क्यों गुस्सा हो जाते हैं, इस बारे में अक्सर बिहार के विधायकों का कहना है कि इसकी वजह यह हो सकती है कि नीतीश कुमार जब सदन में बोल रहे होते हैं तो वे नहीं चाहते कि बीच में कोई उन्हें टोके या कोई सवाल करे। वहीं कुछ लोग बात बात पर उनके गुस्सा होने की वजह उनके उम्र को भी बताते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार 70 पार कर गए हैं, इसलिए शायद उन्हें गुस्सा आ रहा है और वे विरोधियों पर चिड़चिड़ाहट दिखाते हैं। वहीं कुछ लोग उनके गुस्से को उनकी राजनीतिक कमजोरी का भी निशान मानते हैं। तो कुछ मानते हैं कि समय के साथ नीतीश कुमार खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता खोते जा रहे हैं, इसलिए अपना गुस्सा नहीं रोक पाते हैं। वजह चाहे जो भी हो, पिछले कुछ समय से सार्वजनिक तौर पर बार बार गुस्से में आने के कारण नीतीश कुमार की जैसी छवि बनी है, उन्हें शुरुआत से जानने वाले लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। नीतीश कुमार साफ सुथरी छवि वाले बड़े सुलझे हुए नेता की हैसियत के तौर पर हर पार्टी में सम्मान के हकदार हैं। शांत और सौम्य स्वभाव के माने जाने वाले नीतीश कुमार संतुलित और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, जवाब देते हैं और जरूरी न लगने वाली बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचते रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के इसी व्यक्तित्व और आचरण का असर था कि एक समय में उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की चर्चा तक चलने लगी थी। वैसे हम यहाँ एक बात साफ कर दें कि नीतीश कुमार के गुस्से को लेकर आप चाहे जो वजह तलाश लें, लेकिन नए मेंटल हेल्थ एक्ट के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर कोई किसी के गुस्से को उसकी मानसिक स्थिति या उसकी उम्र से जोड़कर देखता है या इसमें वजह ढूंढता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश के इस गुस्से का नुकसान एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया को हो सकता है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो फिलहाल गंभीर व्यक्तित्व की पहचान रखने वाले नीतीश कुमार गलत कारणों से चर्चा में बने हुए हैं, जिस पर उन्हें विचार करने की जरूरत मानी जा रही है और ऐसा सभी मान रहे हैं।